एहतजाज होता है। अब इसमें तो पाकिस्तान नहीं है ना, पाकिस्तानियों ने जाके वोट डाल दी है। ये क्या क्या हुआ है सारा, मतलब एक। और बल्कि वो उमर अब्दुल्ला जो हैं, उन्होंने कई दफ़ा जब पाकिस्तान की तरफ से बात भी हुई है, ये तो मैं ही कर रहा हूँ बात, अभी और किसी ने ये डिस्कस नहीं किसी जगह हो रहा, मतलब उन्होंने इस बात में नापसंदगी का इजहार भी किया है कि भाई हमारा मामला है, पाकिस्तान क्यों आप बात करते हैं बीच में। बात भी सही है। किसी भी पर्सपेक्टिव से देख लें, कान को यहाँ से पकड़े या वहां से पकड़े, इवेंचुअली ये इंडिया की जीत है। इलेक्शन करवा जाना और लोगों का वहां पे वोट देना, ठीक है। वोट तभी दिया जाता है कि जब आप किसी सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करते, आप वोट ही नहीं करते, आप तो बाइकआउट करते हैं ना। पब्लिक ने बाइकआउट नहीं किया, पब्लिक ने वोट दिया। अगर तो वहाँ कंट्रोल इलेक्शन है, एक लम्बे के लिए यूं अज्यूम कर लेते हैं इंडियन कश्मीर में, फिर तो एक मिनट के लिए अज्यूम कर लिया, तो फिर तो मोदी की जीत होनी चाहिए थी। अच्छा, हाँ, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट मोदी की जीत ना होना बता रहा है कि जो इलेक्शन थे वो ट्रांसपेरेंट थे। अच्छा, वहाँ पर जो हरियाणा का रिजल्ट आया है उसमें बीजेपी जीती है, उसको कांग्रेस ने मानने से ऐलान कर दिया है। ये उनके इंटरनल पॉलिटिक्स है, लेकिन चूंकि इसका एक मैं उनकी कभी इंटरनल पॉलिटिक्स पे बात नहीं होती, लेकिन जो एक रीजनल या ग्लोबल लेवल पे बात होती है उस पर हम डिस्कस करते हैं। जैसे हसीना वाजिद की गायब हो गई है इंडिया में इस वक्त, हसीना वाजिद कहीं गायब है, उसके बारे में बांग्लादेश में ये खबर आ रही है कि उनको कहीं तीसरे मुल्क भेज दिया गया, उनके पीछे तीसरे मुल्क का भी नाम अभी आ जाएगा कि वो कहाँ है। बहरहाल किसने पंगा लिया है डॉक्टर यूनुस से। वो उमर अब्दुल्ला जो हैं वो जीत गए। ये इसका मतलब ये हुआ कि उमर अब्दुल्ला जिस नारे की बुनियाद पे जीते हैं वो है आर्टिकल 370, यानी जो 5 अगस्त 2019 को हुआ था, उस दिन गिरफ्तार कर लिया था इनको। ये शेख अब्दुल्ला के पोते हैं और फारूक अब्दुल्ला साहब के ये साहबजादे हैं, और ये तीनों जो है ये वज़रा आला रह चुके हैं, और अब ये 2009 में भी पहली दफ़ा उन्होंने तो यंग थे बहुत, अभी भी यंग है वैसे, लेकिन ये है कि ये जनाब वहाँ पे जीत गए। अच्छा, जम्मू का जो इलाका है वहाँ पे ज़ाहिर है थोड़ी हिंदू आबादी ज़्यादा है, तो वहाँ पे बीजेपी जीती, लेकिन हम तो पूरी उसकी बात कर रहे हैं ना, जम्मू कश्मीर। तो अगले चीफ मिनिस्टर जो हैं वो होंगे उमर अब्दुल्ला। पाकिस्तान की तरफ से एहतजाज, ज़ाहिर है पाकिस्तान की तरफ से तो एहतजाज है, और वो जो भी पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात माजी में लगते रहे और जो एहतजाज होता है। अब इसमें तो पाकिस्तान नहीं है ना, पाकिस्तानियों ने जाके वोट डाल दी है। ये क्या क्या हुआ है सारा, मतलब एक। और बल्कि वो उमर अब्दुल्ला जो हैं, उन्होंने कई दफ़ा जब पाकिस्तान की तरफ से बात भी हुई है, ये तो मैं ही कर रहा हूँ बात, अभी और किसी ने ये डिस्कस नहीं किसी जगह हो रहा, मतलब उन्होंने इस बात में नापसंदगी का इजहार भी किया है कि भाई हमारा मामला है, पाकिस्तान क्यों आप बात करते हैं बीच में। बात भी सही है, वो मकबूजा कश्मीर में हैं और वहाँ इलेक्शन हुआ है, पाकिस्तान का नुक्ता नज़र जो है वो तो ये है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन बहरहाल ये दरमियान में कहीं मामला आगे जाके। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अभी तो आप 370 को लेना, 370 आर्टिकल 370 एक इशू था। किसी भी पर्सपेक्टिव से देख लें, कान को यहाँ से पकड़े या वहां से पकड़े, इवेंचुअली ये इंडिया की जीत है। इलेक्शन करवा जाना और लोगों का वहां पे वोट देना, ठीक है। वोट तभी दिया जाता है कि जब आप किसी सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करते, आप वोट ही नहीं करते, आप तो बाइकआउट करते हैं ना। पब्लिक ने बाइकआउट नहीं किया, पब्लिक ने वोट दिया। अगर तो वहाँ कंट्रोल इलेक्शन है, एक लम्बे के लिए यूं अज्यूम कर लेते हैं इंडियन कश्मीर में, फिर तो एक मिनट के लिए अज्यूम कर लिया, तो फिर तो मोदी की जीत होनी चाहिए थी। अच्छा, हाँ, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट मोदी की जीत ना होना बता रहा है कि जो इलेक्शन थे वो ट्रांसपेरेंट थे। ठीक है। और अगर ये कंट्रोल्ड इलेक्शन भी हो तो वेल प्लेड। वेल प्लेड से मुराद ये कि मोदी ने अपने आप को वहां पे जीत ना दे के वहां के लोगों का दिल जीता है। प्रज्यूम किया जाता है कि लोग पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर ऐसी बात होती तो लोग फिर मेरे ख्याल से वोट ही कास्ट ना करते। यही पॉइंट है ना। तो 64% बहुत बड़ा एक डिजिट है। इसका मतलब एक तो पूरी अवाम निकली है, 64% बहुत बड़ा फुटफॉल है। अगर हम उसको कंपैरिजन करें हमारे बलूचिस्तान से, तो यहाँ तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-2 हजार वोट पड़ रहा होता है। जयशंकर का पॉइंट कितना वाज़ेह है, क्लियर है। वो कह रहे हैं कि हम बायलैटरल बात नहीं करेंगे। डेफिनेटली बनती भी नहीं है बायलैटरल बात। वो आ रहे हैं शंघाई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने। अगर बायलैटरल बात करनी होती तो वो स्पेशली आते। साथ ही उन्होंने ये कहा कि लेकिन अगर डायरेक्ट कोई बात इंडिया से रिलेटेड होती है, पाकिस्तान पर्सनल कैपेसिटी में करता है, मैं उसको अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करूंगा। अहम बात यह है कि जयशंकर ने हल्का सा लूप होल छोड़ा है। भले इंडिया ये अलाउ नहीं करता कि किसी थर्ड कंट्री को इन्वॉल्व किया जाए पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन में, लेकिन आपकी जरूरत है
आप जरूरत के होने के नाते आप रशिया को रिक्वेस्ट करके इंडिया के साथ थोड़ा आइस ब्रेक करें। जहां तक रही बात बिलावल और जयशंकर की, हाँ। तो मेरे ख्याल से जितना इनकी एज का डिफरेंस है ना, आई गेस जयशंकर इज डबल दी एज ऑफ बिलावल भुट्टो, ठीक है, उतना ही इनके विजडम का, एक्सपीरियंस का, तजर्बे का डिफरेंस है। ठीक है, इस सिचुएशन के अंदर कम से कम भी अगर कोई फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में जो सूटेबल था जयशंकर के लिए, वो एटलीस्ट शाह महमूद कुरैशी थे। उस लेवल का होना चाहिए था। फिर भी वो उस लेवल के नहीं है, अच्छा, बट नहीं, एटलीस्ट शाह महमूद कुरैशी तो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन जितने भी एक्सपीरियंस हो, लेकिन हम इसको इस तरीके मेजर कर सकते हैं कि इंटरनेशनल फोरम के ऊपर अचीवमेंट्स दोनों की कितनी है। हाँ, जयशंकर की आप अगर पिछले 5 सालों के अचीवमेंट्स भी देख लें ये तो मेरे point ख्याल से शाह महमूद कुरैशी की पूरे करियर की भी ना हो। अब हाँ। ये बताएं, हाँ। जयशंकर आ रहा है, ठीक है, अब पहले वो आके आपके किस बंदे से बात करे? आपके फॉरेन मिनिस्टर से बात करे, आपके एस्टेब्लिशमेंट से बात करे, आपके प्राइम मिनिस्टर से बात किससे करे? हाँ, ये इधर पहले ही तो आप confusion ये है। क्लियर कर दें कि डिसीजन मेकर कौन है इस मुल्क ठीक में। है। इसी के कंपैरिजन में आप देख लें, अगर मिसाल के तौर पे आप जाएं इंडिया और वहां पे आप या जयशंकर या मोदी के साथ बैठ के बात कर रहे हैं, ठीक है, वो लफ्ज, वो उनके जो अल्फाज होंगे वो पत्थर की लकीर होंगे। पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए ना, ये पाकिस्तान के बारे में अज्यूम करा दिया गया कि मुस्लिम जो कंट्रीज है ना, उनका ये लीडर है। अच्छा, पाकिस्तान की 2 प्रॉब्लम है, एक तो इसके वर्ड से निकाल दीजिए इस्लामिक, अच्छा, वर्ड इस्लामिक निकालने से जो बाकी 56 इस्लामिक कंट्रीज है ना, हाँ, उनको फिर इवेंचुअली अपना एक जो रियल लीडर है ना, वो चुनने का मौका मिलेगा। इस टाइम आपको पता है पूरी दुनिया में 2 मुल्क हैं जिनकी नेगेटिव जीडीपी है। अच्छा, पाकिस्तान की इस टाइम -2.8 जीडीपी है ठीक हो गया, और श्रीलंका की -3.8 है। ठीक है, दुनिया के वही 2 मुल्क जिनकी जीडीपी नेगेटिव है। जब भी ये डिक्टेटर का दौर आया और वार के टाइम दौर आया, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो जाती थी। ठीक है, और लोग कहते, ये इनोसेंट लोग ये समझते थे कि शायद डिक्टेटर, उसकी जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी है। मीडिया ये दिखा रहा है कि लो जी देखो वहाँ के मुसलमान, कश्मीर के लोग बहुत तंग थे बीजेपी से, इंडियन गवर्नमेंट से, इसका मतलब है कि भाई बीजेपी वहाँ पे हार गई। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखें, अभी आप कह रहे थे कि पाकिस्तानी मीडिया के अंदर ये बात चल रही है कि नरेंद्र मोदी को कश्मीर के अंदर शिकस्त हुई। हो गई, ठीक है, मान लिया एक लम्हे के लिए जी कश्मीर के अंदर शिकस्त हो गई, लेकिन इंडिया के अंदर किसकी जीत हुई? अभी तो वो इंडियन कश्मीर है ना। हाँ, अब वो मकबूजा कश्मीर नहीं है, अब वो इंडियन कश्मीर है। ठीक है, जब से उन्होंने 370 के बाद अब जम कर ठीक लिया है। है, हम बेशक ऑक्युपाइड कहें या कुछ भी, वो सिर्फ हम ही कहते हैं ना, अच्छा, दुनिया नहीं, दुनिया कैसे? दुनिया ने स्टार्टिंग डेज में कहा था, अच्छा, और ये चीज इंडिया को भी मालूम थी कि स्टार्ट में प्रेशर आएगा, यूएनओ से आएगा, वर्ल्ड वाइड अदर कंट्री से आएगा, लेकिन हम उसको हैंडल कर लेंगे। ठीक है, उनका फार्मूला भी ठीक रहा। अच्छा, स्टार्ट में प्रेशर आया, उन्होंने उसको बर्दाश्त किया। इवेंचुअली पूरी दुनिया समझ गई कि इंडिया का जो इटर्नल मामला है वो उसकी अपनी सोवरेनिटी है, ठीक है, उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब है। उसको एक्सेप्ट करते हैं, अब तो उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। बिल्कुल है। पाकिस्तान का क्योंकि एक पर्सनल इंटरेस्ट है कश्मीर को लेके, इसलिए हम कहते हैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, पूरी दुनिया के लिए वो इंडियन कश्मीर है, जैसे कि वो इंडिया के लिए इंडियन कश्मीर है। ठीक हो गया, अब वहां पे जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है, मैं समझ सकता हूँ कि चलो कांग्रेस और अब्दुल्ला एंड ऑल दैट, इनकी मेजोरिटी सीट्स आई हैं, ठीक है, बीजेपी की मिनोरिटी सीट्स हैं। ठीक है, मोदी को वहां पे कंपैरेटिवली शिकस्त हुई है, अच्छा, लेकिन शिकस्त किस तरह से है? वो जो उनको तकरीबन कोई 36% वोट पड़ा है, हाँ। वो भी पड़ा है ना, ठीक है, वो 36% तो उनका ही हो गया। वो इनका हो गया, बाकी 64 किसका है? वो भी तो उन्हीं के ही लोग हैं। हाँ, कांग्रेस भी तो उन्हीं की है, ठीक है, बाकी यानी पॉलिटिकल पार्टीज भी तो उन्हीं की है। आपका कहने का मतलब है लॉन्गर पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो बिल्कुल। ये इंडिया की जीत है और इंडिया में गवर्नमेंट पीएम मोदी की। ये अभी मोदी की जीत है, और मोदी जब चले भी जाएंगे अच्छा, तो बाद में भी इंडिया का जो भी मौजूदा प्राइम मिनिस्टर होगा, ये इंडिया की ही जीत रहनी है, क्योंकि ये इलेक्शन में तो इंडियन गवर्नमेंट ने कराए हैं, ठीक है, ये बड़ी हमने गौर तो नहीं करने करवाए, हाँ, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जाके करवाए हैं। बड़ी क्या गौर बात है? करने वाली बात है और ये बड़ा लॉजिकल पॉइंट है कि भाई देख लें, वो उनका इंटरनल मैटर है, वहां पे कितनी सीट किसने ली वो इंटरनल मैटर है उनका। हमें उसके ऊपर इतनी डिस्कशन करने का हक भी नहीं है। हमें ये डिस्कशन करनी है कि भाई हम जो अपना एक नैरेटिव रखते थे कि जी कश्मीरी लोग तो पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं, कश्मीरी लोग तो वो पाकिस्तान के साथ का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन 64-67% अगर वोटिंग हुई है वहां पे, चाहे वो उमर अब्दुल्ला को, चाहे वो बिल्कुल। नरेंद्र मोदी को, बिल्कुल। चाहे वो कांग्रेस को, जिसको भी हुई है, बिल्कुल। इसका मतलब है लोग इंडिया के साथ वहां पे इंगेज हैं। अब यहाँ से अंदाजा लगा लें, हम कह रहे हैं कि लोग वहाँ पे, मतलब ये एक अजम्पशन है, हाँ, प्रज्यूम किया जाता है कि लोग पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, अगर ऐसी बात होती तो लोग फिर मेरे ख्याल से वोट ही कास्ट ना करते। यही पॉइंट है ना। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।